नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान में मैं आपके साथ पारिजात। धर्म गंगा में बात है इन दिनों की जो अभी दिन चल रहे हैं 30 जून से लेकर के 8 जुलाई तक गुप्त नवरात्रि। बहुत विशेष समय है उन लोगों के लिए जो माँ काली के भक्त हैं, माँ दुर्गा के भक्त हैं, माँ भवानी, माँ चंडी के भक्त हैं, माँ तारा के भक्त हैं, माँ कात्यायनी के भक्त हैं। आपको कुछ सावधानियाँ रखनी है। पहले मैं बता दूँ कि मूल रूप से ये सारे रूप जो हैं माँ अन्नपूर्णा के हैं। शंकर जी के का अर्धनारीश्वर रूप माँ पार्वती अन्नपूर्णा कहलाती हैं। उन्होंने ही ये विभिन्न रूप लिए हैं। विभिन्न अवस्थाओं में, विभिन्न कारणों से, विभिन्न राक्षसों के वध के लिए, कल्याण के लिए 9 दिन तक माँ के 9 रूपों का पूजन अर्चन होता है, उनकी उपासना होती है। ये दिन विशेष है माँ के भक्तों के लिए। दिन और रात 24 घंटे मुहूर्त है। इन 9 दिनों में कभी भी आप माँ की पूजा कर सकते हैं, दिन में भी रात में भी। बस आप सब जानते हैं, वही बताने जा रहा हूँ। क्या ख़ास बात ध्यान रखनी है आपको, सभी माँ के भक्तों को पता है, लेकिन फिर भी बताऊँगा क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। इन 9 दिनों में आप गाली न बकें। माँ और बहन की गालियाँ जो मुग़लों ने सिखाई हैं, ये आपकी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। गाली ना बके, क्योंकि गाली आप किसी और की माँ को देते हैं, लगती है सबकी माँ को जो ऊपर से आपको देख रही है। विश्व की माँ जगदम्बा, अगर आप उनके भक्त हैं तो आप उनको गाली कैसे दे सकते हैं? कम से कम गाली देने वाले लोग भक्त नहीं हो सकते और गाली देने वालों पर माँ की कृपा नहीं हो सकती। इन 9 दिनों के लिए तो आप छोड़ ही दीजिए, वैसे जीवन में छोड़ दें तो बहुत अच्छी बात है। आप उनको कैसे भज सकते हैं? जिनको गाली बक रहे हैं उनको भज कैसे सकते हैं? उनकी पूजा कैसे कर सकते हैं? शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। ये आपको पता होगा, मैंने कोई नई बात नहीं बताई, लेकिन अगर आपने पहली बार सुनी तो ध्यान रखिए। अब तक की गलती माफ़, क्योंकि आपको नहीं पता था, लेकिन अब कर दीजिए। हमारी भारतीय संस्कृति में माँ बहनों के लिए गालियाँ कभी नहीं बनाई गई। ये मुग़लों की संस्कृति का हिस्सा है, जो उनकी जीवन शैली है, वही उनकी भाषा है, वही उन्होंने हमको दे दी पिछले कई सौ सालों में, और हमने कस के पकड़ ली। हम माँ के भक्त हैं, हम ये गाली नहीं बक सकते, इसलिए कृपया मुक्ति पाइए इनसे। दूसरी विशेष बात जो आप सबको पता होगी, माँ के पूजन के समय विशेष रूप से, मैं कह रहा हूँ विशेष रूप से, स्वच्छता की आवश्यकता है। स्वच्छता के ऊपर एक और श्रेणी है जो है पवित्रता, उसके ऊपर एक और श्रेणी है जो है दिव्यता। स्वच्छता से दिव्यता तक आपको जाना है। जब भी माँ की पूजा आप करें, दिन में करें, शाम को करें, रात में करें, आपने उसके कुछ देर पहले स्नान अवश्य करना है। ये नहीं कि आपने सुबह स्नान किया और शाम को आपने पूजा कर ली क्योंकि आप सुबह स्नान कर चुके हैं। जी नहीं, जब भी आप पूजन करेंगे माँ का, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन 9 दिनों में ही माँ कहने के बजाय मैं उनको मम्मी कहूँगा। इन 9 दिनों में मम्मी की आराधना के लिए, जब भी आप पूजन के लिए, आराधना के लिए बैठें, साधना के लिए, आप स्नान करके बैठें। आपने पहले स्नान कर लिया हो कोई समस्या नहीं, लेकिन पूजन और स्नान के बीच अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए, ताकि आपकी स्वच्छता पूरी रहे। स्वच्छ कपड़े पहनने, आपको शुद्ध वस्त्र आपको पहने हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि वो आयरन किए हों, मेरा मतलब ये है स्वच्छता है, धुले हुए कपड़े। और याद रखिए, काले कपड़े कभी ना पहने पूजन के समय। गेरुए रंग के वस्त्र पहने, गेरुए रंग के कपड़े हो तो बहुत अच्छा, वरना कोई भी रंग के कपड़े चलेंगे। काले वस्त्र ना पहने, क्योंकि काले वस्त्र मूल रूप से तंत्र के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नकारात्मक वर्ण माना गया है काला, और विशेष स्थिति में, विशेष प्रयत्नों के लिए तांत्रिक क्रियाओं में इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा आप जानते ही हैं, आपको नशा करने की आदत है, आपको कोई भी नशा, चाहे आप शराब पीते हो, चाहे आप सिगरेट पीते हो, मैं तो कहूँगा अगर आप तंबाकू भी खाते हैं तो इन 9 दिनों में ना खाएं। पूरी तरह से किसी भी नकारात्मक चीज़ का जिसका आप सेवन करते हैं उसको त्याग दें, क्योंकि आप सकारात्मक के दिव्य मंदिर में बैठ के दिव्य उपासना कर रहे हैं मम्मी की। माँ कहने के बजाय आप उनको मम्मी कहेंगे, आपको अधिक अपनापन लगेगा। मम्मी कहिए, प्रेम से मम्मी कहिए।
माता कहते हैं, माँ कहते हैं, बहुत अच्छी बात। मम्मी कहेंगे तो पता नहीं क्यों ऐसा लगेगा आपको, मुझे लगता है जैसे कि वो आपकी मम्मी है, आपके घर में ही है, आपकी मम्मी के रूप में वास्तव में वो वही है। अगर आपकी मम्मी नहीं है तो अभी वो वही थी। मम्मी कहेंगे तो वो जो अपनापन है ना आपका आपकी मम्मी के लिए, वही उनके लिए भी आएगा, वो भी तो वही है, उन्हीं के पास में तो है आपकी मम्मी। ये प्रेम रखिए, भक्ति। आप मुस्कुराते हुए जाइए, जो और पूजा आपकी हो जाए, जैसी हो जाए, उसके बाद क्षमा मांग लीजिए। बहुत सारे फल फूल नहीं चढ़ा सका मैं, बहुत सारी मिठाइयाँ आपको नहीं चढ़ा सका, आप अपनी भक्ति से, अपने प्रेम से बस सब कुछ चढ़ा दीजिए कल्पना में, और क्षमा मांग लीजिए। जो भी कमी रह जाए माँ क्षमा करना। माँ है वो, समझती है, नाराज़ नहीं होगी। ठीक है, जान के गलती बस मत करना, मेरी बात ध्यान रहे। ऐसा कर सकें तो आप बहुत अच्छा है। माँ की पूजा फलेगी इन 9 दिनों में, जो आप पूजा करेंगे माँ की। मम्मी जी की जो पूजा इन 9 दिनों में करेंगे वो आपको 365 दिन फलने वाली है, याद रखिए। प्रेम मांगिए मत, मैं तो कह रहा हूँ मांगिए मत, वो देख रही है ना, वो अपने आप दे देगी। लेकिन आपको लगता है बहुत बुरी स्थिति है आपकी, तो अवश्य मांगिए। बेटा माँ से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? बिल्कुल ये अधिकार है आपका, मांगिए मांगिए, कहिए मम्मी मुझे चाहिए, बस बस चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बहस नहीं करनी इस बारे में, बस पूजा करो, प्यार करो, बिल्कुल मम्मी को प्यार से बोलो। और गुस्सा हो सकते हो आप, क्योंकि वो मम्मी है, मम्मी बेटे का गुस्सा सहन करती है। जब ये भाव आ जाएगा ना, रामकृष्ण परमहंस की तरह दिव्य भक्त हो जाएंगे आप माता के। रामकृष्ण परमहंस के बारे में आप अवश्य पढ़िए, एक पोस्ट में डालूंगा इन्हीं 7 दिनों में, जो आगे के 4 दिन 5 दिन बचे हुए 8 तारीख के तक। कितने बड़े माता के भक्त थे रामकृष्ण परमहंस, दुनिया के हर मम्मी के भक्त के लिए वो एक अनुपम अनिंद्य उदाहरण है। अवश्य जानिए आप उनके बारे में। फिलहाल मैं आपसे अनुमति लेता हूँ, विदा लेता हूँ। हमेशा की तरह जाते जाते आपसे कहूँगा, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। जय माँ भवानी।